नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जानते हैं हमारा और आपका जो रिश्ता है, जो आपसे एक एक रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें कि मुझे इंतज़ार रहता है कि कब आपसे मिलने के लिए आऊँ और आपको इंतज़ार रहता है कि कब आप कुछ अच्छा सा देखें और उसके ऊपर कमेंट करें। तो बहुत बहुत एक प्यारा सा रिश्ता है। आई थिंक हमारे रिश्ते जो होते हैं ना, वो हमें आगे लेके जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका और हमारा रिश्ता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हम आपस में इतना प्रेम है, एक बॉन्डिंग है। और वो बॉन्डिंग अगर हमारी लाइफ में मिल जाती है हमें, कि कोई हमारी लाइफ में ऐसा हो जो हमें बेइंतहा प्यार करे, अनकंडीशनल प्यार करे, जो कुछ बदले में ना चाहे लेकिन फिर भी हर समय हमारे लिए उपस्थित रहे, रेडी रहे कुछ भी हमारे लिए करने के लिए। हमें कोई भी परेशानी हो तो हम उसे ना भी बताएं तो उसे समझ में आ जाए, हमारे दर्द को समझ सके। तो ऐसा लगता है कोई फैंटेसी है कि कोई ऐसा इंसान कहाँ हो सकता है, और अगर है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं और आपको उस व्यक्ति को संभाल के रखना चाहिए। लेकिन जानते हैं, भगवत गीता जब अर्जुन सुन रहे थे तो अर्जुन ने रियलाइज़ किया कि उनकी रिलेशनशिप कृष्ण से कितनी प्रगाढ़ है, कितनी ज़बरदस्त है, कि अर्जुन सो रहे होते थे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन सो जाते थे, लेकिन कृष्ण अगले दिन की प्लानिंग कर रहे होते थे कि अर्जुन के साथ ये प्रॉब्लम आएगी और ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, सब कुछ। और एक बार किसी ने पूछा कि आप अर्जुन से इतना प्रेम क्यों करते हैं, आपने अर्जुन को ही क्यों भगवत गीता सुनाई। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा चलो मैं बताता हूँ, और फिर लेके गए अर्जुन के पास। तो अर्जुन सो रहे थे गहरी नींद में, और जो उनकी सांस चल रही थी तो सांस में से जो आवाज़ आ रही थी उसमें भी कृष्ण 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 की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा संबंध था अर्जुन का और भगवान कृष्ण का। और अगर हमारा ऐसा किसी से संबंध होता है तो फिर हमें भी अपने आप को बहुत भाग्यवान मानना चाहिए। लेकिन ऐसे संबंध बनता भी तभी है जब हम एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ये जान लेते हैं कि जो भी है जैसा भी है लेकिन कभी छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो बढ़ जाता है। एनीवेज, आज का जो श्लोक है वो संबंध के ऊपर ही है। तो कैसे जो संबंध है वो प्रगाढ़ हो सकता है, या कैसे हम बुद्धि योग को एक्चुअली समझ सकते हैं। अभी तक हम बुद्धि योग के बारे में पढ़ रहे थे ना, हमने पहले पढ़ा था कि अर्जुन को युद्ध करना है क्योंकि युद्ध करना उसकी ड्यूटी है। फिर उनकी ड्यूटी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था कि युद्ध इसलिए करना है क्योंकि अर्जुन अगर क्षत्रिय होने के नाते अगर जीत जाएंगे तो उन्हें राज्य भोगने का अवसर मिलेगा, अगर वो वीरगति को प्राप्त होंगे तो वो स्वर्ग चले जाएंगे। फिर हमने पढ़ा कि अर्जुन को युद्ध करना है, व्यवसायत्मिक बुद्धि के साथ युद्ध करना चाहिए। उससे पहले भगवान ने कहा कि अगर तुम युद्ध करोगे तो ये सारे फायदे हैं, लेकिन नहीं करोगे तो तुम सिंफुल रिएक्शंस मिलेंगे, यानी तुम्हें पाप लगेगा और लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। फिर कहते हैं कि ये सब छोड़ दो, जितनी भी बातें मैंने बोली ये सारी भूल जाओ, तुम सिर्फ युद्ध करो क्योंकि युद्ध करने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मैं जानता हूँ ये सब बातें की। अब भगवान आगे जो बता रहे हैं इस श्लोक में, गीता सार में से हम पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर आगे का जो श्लोक है 46 श्लोक, उसमें बताते हैं कि कैसे जो युद्ध करना है वो तुम्हारे लिए कर्म कांड नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये मिले वो मिले। तुम्हें ये सोच के युद्ध करना चाहिए कि इससे तुम्हारा मेरा संबंध प्रगाढ़ हो रहा है, जो हम एक कॉज के लिए काम करें, हम दोनों इकट्ठे होकर काम करें, हमारा जो गोल है वो सेम गोल है और सेम गोल को हम साथ में अचीव करेंगे, तो तुम इसीलिए युद्ध करो। इसे समझाया अलग तरीके से, लेकिन उसका जो तात्पर्य है या जो उसके आप क्रक्स निकाले, एसेंस निकाले, वो यही है। और फिर वेदों के बारे में भगवान ये बताते हैं कि वेदों में जो कर्म कांड दिया हुआ है, ज्ञान कांड दिया हुआ है, कि भगवान ने अर्जुन को कर्म कांड के बारे में बताया, ज्ञान कांड के बारे में बताया, लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है, उपासना कांड, यानी उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना। रिलेशनशिप को रिवाइव करना क्यों ज़रूरी है, भगवान के साथ हमारे संबंध को रिवाइव करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मनुष्य जीवन हमें मिलता है उसी में ही हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को ब्रेक कर सकते हैं। आप 84 लाख स्पीसीज में 84 लाख अलग अलग तरह के जीव जंतु बन के इसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप रिवाइव करने का तरीका है, वो रिवाइव करने से ही ब्रेक होगी, और ब्रेक होगी तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पर्पस है वो भी हमारी हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, हमारी खुशी से जुड़ा हुआ है। कि हम कैसे खुश हो सकते हैं जब हम बार बार जन्म नहीं लेंगे, बार बार मरेंगे नहीं, बार बार बूढ़े नहीं होंगे, बार बार बीमार नहीं होंगे। और उसके लिए हमें उनके साथ रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी जो इन सब से परे हैं, तभी तो निकलेंगे ना बाहर।
जैसे एक व्यक्ति जो है वो बहुत प्रकांड पंडित बनना चाहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से कहता है कि मुझे पढ़ा दो जिसे खुद भी पढ़ना नहीं आता, तो फिर वो कैसे पढ़ेगा? उसके लिए तो उसे ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा ना जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसे अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, जिसे ज्ञान है, जिसे सब कुछ पता है, तो ही तो सिखा सकता है। ऐसे ही हम अगर लाइफ एंड डेथ की साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें उनके साथ ही एसोसिएट होना पड़ेगा जो इन सबसे ऊपर हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम ऐसे ही एसोसिएट हो सकते हो। इसलिए वेदों के एसेंस को समझो। एसेंस है मेरे साथ रिलेशनशिप को रिवाइव करना, और वो रिवाइव होगी तो तुम जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाओगे। तुम्हें कोई भी पाप और पुण्य नहीं लगेगा, तुम अकर्म करोगे, तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। श्लोक है 2nd चैप्टर का 46 श्लोक। श्लोक कहता है, यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संलुप्तुदके तावना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः। कि इसका अर्थ हुआ कि जिसका सारा काम, यानी यावत मतलब जिसका सारा अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में, सर्वतः सभी प्रकार से, समलुप्त उदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य परब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः पूर्णतः ज्ञानी का। कि जैसे एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या बताया है इसमें कि एक जैसे पहले क्या होता था कि कुएं होते थे अलग अलग, तो कुओं में कोई मीठे पानी का कुआं होता था जिससे पीने का पानी यूज़ होता था, कोई कुआं होता था जिससे सिर्फ कपड़े धुलते थे, कोई कुआं होता था जिससे और जगह पानी देना है वो एक नहाने के लिए अलग कुआं। लेकिन जैसे एक विशाल जलाशय हमें मिल जाए तो एक ही जगह से सारा काम पूरा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जान लोगे तो सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। तो तुम्हें अलग अलग कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, उसके आंतरिक मर्म को, उसके एसेंस को समझ लो, ये बताया गया है। तो वेदों में कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। तो वेदों में क्यों बताया है? कर्मकांड के अलग अलग यज्ञ हैं, हवन है, तप है, दान है, पुण्य है, सब कुछ करने हैं ताकि हम आत्म साक्षात्कार कर सकें। लेकिन जो 15वें अध्याय में बताया गया है कि उसका प्रयोजन क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। तो भगवान ये कहते हैं यहाँ पर कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना, कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना, जानना। तो 3 प्रोसेस होती हैं। वैसे वेदों के जो 3 पार्ट्स हैं तो हमें समझ में आई गए कि क्या क्या है। सबसे पहले कर्म कांड, उसके बाद ज्ञान कांड, यानी जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, जो योगी मुनि ऐसे लोग होते हैं। कर्म कांड यानी हम लोग जो अलग अलग फ्लावरी लैंग्वेज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम समझते हैं कि ऐसा करने से, इस दान पुण्य से ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, घर अच्छा चलेगा, बच्चे अच्छा पढ़ जाएंगे, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, सब कुछ। तो ये कर्म कांड हो गया। ज्ञान कांड मतलब वो जो मुनि ऋषि योगी हैं जो अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं। और तीसरा होता है उपासना कांड। उपासना कांड मतलब भक्ति योग, जो हम बुद्धि योग या भक्ति योग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो। तो ये वेदों का प्रयोजन नहीं है। वेदों का प्रयोजन है संबंध अभिधेय प्रयोजन, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है कि कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना। कृष्ण अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जो भी इष्ट की पूजा करते हैं उनके प्रेम को प्राप्त करना। देखिए, प्रेम हमारी लाइफ का बेसिस है, बिना प्रेम के हम जी नहीं सकते। हमें किसी न किसी से तो प्रेम होता ही है, लेकिन जब वो टूटता है एक सपने की तरह तो फिर बड़ा दुख होता है। लेकिन ईश्वर, परमात्मा, परवरदिगार एक ऐसा प्रेम है जिनसे वो संबंध कभी टूटेगा नहीं, एक बार जुड़ गया तो। और तब हम हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। और वो हमारे दर्द को हमेशा समझते हैं, वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, वो हमारे हृदय में रहते हैं। उन्हें हम ना भी बताएं तो भी वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं। ऐसा प्रेम है ये। पर इसको समझना है, इसको पाना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक रसगुल्ला, कि आपको रसगुल्ला जो है वो बताने से समझ में नहीं आएगा। रसगुल्ले को जब हम खाएंगे तो ही समझ में आएगा। और कहीं से भी खाएं, वो पूरा गोल है, आप इधर से खाइए, उधर से खाइए, जहाँ से भी खाइए, टेस्ट तो वैसे ही आएगा, अच्छा ही आएगा। तो ऐसे ही वेदों का मर्म जो है वो
उस रसगुल्ले की तरह है कि उसे आप खा के देखिए कि कृष्ण प्रेम को यानी संबंध अभिधेय प्रयोजन को समझिए। अब संबंध अभिधेय प्रयोजन का क्या मतलब है? संबंध अभिधेय प्रयोजन का मतलब है कि हमारा ईश्वर से एक संबंध है। सबसे पहले तो ये रिवाइव करना, वेदों का पर्पस क्या है? इसे रिवाइव करना, यही आत्म साक्षात्कार है कि हम पहले इस पोजीशन को अपनी को समझे कि हमारा भगवान के साथ एक रिलेशनशिप है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन उनके साथ एक रिलेशनशिप, एक संबंध है। आप संबंध समझने के बाद आगे भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो आगे जो करना होता है उसे कहते हैं अभिधेय, यानी प्रोसेस क्या है उस संबंध को रिवाइव करने की। तो रिवाइव करने की जो प्रोसेस है वो हमारी इबादत है, सिमरन है, जप है, भगवान का नाम लेना है। और कलयुग में भगवान का नाम लेना जो है उसे सबसे इम्पॉर्टेंट बताया गया है। अगर आप भगवत गीता ठीक से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको ये रियलाइजेशन खुद ही होगी, मेरे कहने से नहीं होगी, किसी और के कहने से भी नहीं होगी। ये रियलाइजेशन आपकी है, क्योंकि भगवान से आपका संबंध पर्सनल है। हम सबका संबंध इंडिविजुअल है, कोई कॉमन एक रिलेशनशिप नहीं है, सबका इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। कौन कैसे कैसे पहुंचता है उस रिलेशनशिप तक, ये अलग अलग तरीके से हम समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं। हमारी अपनी जर्नी है। हो सकता है इस जन्म में ना समझ आए, अगले 10 जन्म के बाद समझ आए, हो सकता है 6 महीने में समझ में आ जाए, हो सकता है 6 दिन में समझ आ जाए, हो सकता है कि ये जो हम सुन रहे हैं इसको सुनते ही आंखें बंद करें और हमें रियलाइजेशन हो जाए। तो अपनी जर्नी के साथ पेशेंटली चलते रहिए। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, सुन तो रहे हैं, ये भी काफ़ी है। तो ऐसे सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो भगवत गीता भी एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, समझना इम्पॉर्टेंट है, और फिर जिन्हें आप जानते हैं उन्हें सिखाना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए। आप प्यार करते हैं ना उनको, तो फिर आप नहीं चाहेंगे कि उनका जीवन भी बदले, वो भी अच्छा कुछ जाने और अपने अच्छी डिसीजन मेकिंग करें, गलत कामों से बचें, और फिर धीरे धीरे इस जन्म में अच्छा एक जीवन जी के और फिर ऐसी जगह चले जाएं जहाँ से लौट कर ही ना आना हो। और वही वेदों का एसेंस है जो इसमें बताया गया है कि वो एक विशाल जलाशय है। तो अलग अलग कुओं को ढूंढने के बजाय अलग अलग कुएँ हमारे लिए हमारी इच्छाएं समझ लीजिए कि नौकरी अच्छी, घर अच्छा, बच्चे अच्छे, पत्नी अच्छी, पति अच्छा, ये सब। लेकिन विशाल जलाशय का मतलब कि भक्ति मिल गई, वो संबंध मिल गया, तो सब कुछ आराम से स्मूथ हो गया। तो वही हमारी कोशिश है कि हम और आप ये पढ़ें और ये बात समझें। आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवत गीता को पढ़िएगा एज ए लाइफ मैनुअल, नॉट एज ए रिलीजियस बुक। धार्मिक ग्रंथ समझकर नहीं, बल्कि इसीलिए कि जो भी हम फॉलो करें उसे अच्छी तरह से करें। थैंक यू सो मच।